friends, welcome back to English with Yokta Kumari. So friends, today we are going to start a past series. As you know, we have started 10 series, and in past series we are going to discuss past indefinite tense, past perfect tense, past continue, past perfect continue tense. तो जैसे कि हमने पहले प्रेजेंट की सीरीज देखी थी, उसमें हमने पहले पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, हमने ईच एंड एवरीथिंग हमने उन टेंसेस के बारे में समझा था, उनके रूल्स, उनकी विद एग्जाम्पल्स के साथ। और आज हम पास्ट की जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारा फर्स्ट रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में भी जैसे हमने पहले देखा था, हर टेंस की आगे फोर टाइप्स आती हैं। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट की भी आगे 4 टाइप्स होंगी। फर्स्ट वन होगी हमारी सिंपल, नेक्स्ट होगी नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव, देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव, देन WH फैमिली वाले वर्ड्स। तो इसमें क्या रहेगा, हमारा जो सिंपल का रूल होगा, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आपने यहाँ पे नोट करनी है चीज़ कि जो हमारे टेंसेस रहते हैं इनमें कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। देन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो उसका रूल रहता है सब्जेक्ट, उसके साथ हमने डिड नोट लगाना होता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जो मेरा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता है ना, उस रूल में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी थी, और कहीं पे भी पूरे के पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, चाहे वेदर इट्स पास्ट, वेदर इट्स प्रेजेंट, वेदर इट्स फ्यूचर, हमने कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी होती। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी आती सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के साथ है। तो लेकिन अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो पास्ट का जो सिंपल रहता है जस्ट उसी में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर हमने उसको नेगेटिव में बनाना है देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ये इसमें मिस्टेक करते हैं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो नेगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं उसमें भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म चला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, तो क्या उसने मुझे बताया, डिड ही टोल्ड मी? नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। हम बोलेंगे डिड ही टेल मी, तो हमने टोल्ड का टेल बना देना होता है। और हमारा इंटेरोगेटिव का रूल होता है डिड, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, देन वर्ब का, देन लास्ट में इंटेरोगेटिव का सिग्नेचर। बिकॉज हम क्यों लगाते हैं इंटेरोगेटिव सिग्नेचर? जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, रिटन में, स्पोकन में नहीं आता। सिमिलरली जो अब हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस रहेगा उसमें हमने पहले डिड लगाना है, देन सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा नोट आएगा, एंड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव का रूल होता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो हमारा जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं वो भी आएगा, ठीक है, उसके साथ हमारा नेगेटिव में नोट भी आएगा, और जब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन करते हैं हम दोनों आएंगे। जैसे हमने नेगेटिव में देखा था, हमने जस्ट सब्जेक्ट की, जो हमारे सब्जेक्ट के साथ डिड नोट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी थी। इंटेरोगेटिव में हमने डिड आगे लगा दिया क्योंकि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो आगे आते हैं, देन सब्जेक्ट लगाया, देन लास्ट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, वो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। क्यों, कैसे? जो हमारा नेगेटिव का जो हमारा इंटेरोगेटिव का रहेगा वो डिड पहले आ गया, नेगेटिव जिसमें नोट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। तो लेकिन आपने ये एक रूल, ये रूल्स होते हैं, इनको अच्छे से याद करना है, और सो दैट यू कैन ईजिली मेक अ सेंटेंस। तो WH फैमिली के वर्ड्स क्या रहते हैं, इनमें जो हम बोलते हैं कि वो वहाँ क्यों गया, तो क्यों, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये क्या होते हैं, ये हमारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। तो जब हमने ऐसे वाले सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो WH फैमिली के वर्ड्स पहले आते हैं, देन हमारा डिड आएगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा रूल के अकॉर्डिंग, देन वर्ब सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, देन इंटेरोगेटिव का सिग्नेचर। सो ये होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हमने देखा, उसके रूल्स, जिनमें पहले सिंपल आता है, देन नेगेटिव आता है, देन इंटेरोगेटिव आता है, देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव आता है, एंड लास्ट में WH फैमिली वाले वर्ड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप ना तो सेंटेंस की फॉर्मेशन अच्छे से कर सकते हो, ना आप स्पीकिंग में अच्छे से स्पीकिंग कर सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस रूल्स।
तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि जो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन रहती है, मीन्स ये कैसे वाले सेंटेंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ये एक पास्ट इंडेफिनिट में और हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है दोनों में कंफ्यूज होते हैं। देखिए क्या होता है जब हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनाते हैं उसमें होता है जैसे चुका है, गया है, लिया है, दिया है, तो उसके लास्ट में है आएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगी जैसे कि उसने मुझे पेन दिया है, ही हैज़ गिवन मी अ पेन, ठीक है। तो अगर मैंने बोलूँ, मैं इसी सेंटेंस को बोलूँ उसने मुझे पेन दिया, ठीक है, तो मैं कभी भी हैव का यूज़ नहीं करूँगी, दिस इज़ अ पास्ट सिंपल, ठीक है। उसने मुझे पेन दिया, मैं सिंपल कहूँगी ही गेव मी अ पेन, राइट। तो जब हमने पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बनाना होता है उसमें खाया, पिया, लिया, दिया, किया, बैठा, उठा, जागा, ठीक है, ये वाले जो वर्ड्स रहते हैं ना जिसमें है नहीं आएगा, ऐसे वाले को हम पास्ट सिंपल कहते हैं। जैसे उसने खाना खाया, ठीक है, ही एट फूड, उसने पानी पिया, ही ड्रैंक वाटर, उसने मुझसे पेन लिया, ही टुक पेन फ्रॉम मी, ठीक है। ऐसे वाले सेंटेंसेस जो होते हैं जब हमारे हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा दिया, लिया, पिया, किया, बैठा, उठा, जगा, ठीक है, ये हमारे पास सेम पर रहते हैं। इसके आपने ये एक नोट करने वाली चीज़ है, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न रहती है, मेरे भी माइंड में ये कन्फ्यूजन नाउ आई दिस इज़ माई कन्फ्यूजन इज़ नाउ ओके, आई कैन easily understand where we have to use past indefinite rules and where we have to use present perfect indefinite के जो हमारे rules रहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने पत्र लिखा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैंने पत्र लिखा, वही जो मैंने बोला है वहाँ पे कि जैसे लिखा आएगा, तो इसमें अगर मैं अगर बोल देती मैंने पत्र लिखा है तो मैं बोलती आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला मैंने पत्र लिखा तो आई विल से आई रोट अ लेटर, राइट। रोट इज वर्ब थर्ड सेकंड फॉर्म, तो रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, राइट की सेकंड फॉर्म है। तो मैं आई रोट अ लेटर, इसी को अगर मैंने बोला हो कि उसने पत्र लिखा, उसने कोई भी हो सकती है, जैसे शी हो सकता है, ठीक है, जहाँ लड़की हो सकती है शी आएगा, लड़का होगा तो ही आएगा, ही रोट अ लेटर, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल, ठीक है। सिंपल का अपने ये फिर से मैं आई विल रिपीट इट अगेन कि सिंपल में हमारा आएगा जैसे खाया, पिया, लिया, दिया, उठा, बैठा, उसको हमने सिंपल में बोलना है जिसमें कोई नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है उसने पत्र नहीं लिखा, ठीक है, उसने पत्र नहीं लिखा, अब क्या है, ये हमारा नेगेटिव वाला है, तो हम अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। तो मैं इसको बोलूँगी जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट, तो डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अगर मैं बोलूँ कि उसने पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, तो ये है मेरा नेगेटिव का रूल। नेक्स्ट अगर मैंने कहना हो कि क्या मैंने पत्र लिखा या क्या उसने पत्र लिखा, तो आई विल से डिड आई राइट अ लेटर। अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमारा इंटेरोगेटिव का रहेगा उसमें डिड जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, डिड आई राइट अ लेटर, ठीक है, क्या उसने पत्र लिखा, डिड ही राइट अ लेटर, तो आई के साथ जो हमारा आएगा वो भी डिड आएगा, ही के साथ वो भी डिड आएगा। इसमें ये आपने कंफ्यूज नहीं होना वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल, उसमें हमने डिड ही लगाना है, चाहे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ डिड आएगा, ओके। तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव का, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का सिग्नेचर लगाना होता है रिटर्न में। नेक्स्ट हमारा आएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें मैं पूछ सकती हूँ कि क्या उसने पत्र नहीं लिखा, जहाँ पे क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, तो आई विल से डिड आई नॉट राइट अ लेटर, डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्यों, बिकॉज डिड ही नॉट राइट अ लेटर, ये हमारा एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव है जिसमें हमने क्वेश्चन भी किया है और वो क्वेश्चन किस में है, नेगेटिव में है, और लास्ट में हमारा इंटेरोगेटिव का सिग्नेचर आएगा। नेक्स्ट इसी सेंटेंस को मैंने अगर बोलना हो कि क्यों मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा, जहाँ उसने पत्र कैसे नहीं लिखा, ठीक है, तो मैं बोलूँगी वाई डिड आई राइट अ लेटर, जहाँ अगर नेगेटिव में होगा मैं बोलूँगी वाई डिड आई नॉट राइट अ लेटर, आई के बाद नोट आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का नहीं है तो मैं बोलूँगी कि वाई डिड आई राइट अ लेटर, मैंने लेटर क्यों लिखा, ठीक है। नेक्स्ट हाउ डिड ही राइट अ लेटर, उसने लेटर कैसे लिखा,
तो ये है हमारा WH फैमिली। ये मेरे को यहाँ पे एक ही चीज़ आपको बतानी थी कि जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं वो पहले आते हैं, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब जो डिड होते हैं वो आएंगे, और आई वी यू दे ही शी इट का इसका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, सबके साथ हमने डिड ही लगाना होता है। और जब डिड आ जाए या डिड नॉट आ जाए देन वी हैव टू यूज़ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। लेकिन पास्ट सिंपल का होगा तब हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो ये है हमारा WH फैमिली का लास्ट जो हमारी टाइप होती है। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये इतने डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, दिस इज़ डिफिकल्ट विदाउट प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो, इनकी सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हो, देन इट्स नॉट डिफिकल्ट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।